आज हम बात करेंगे चंद्रमा और राहु की युति के बारे में, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब भी चंद्रमा के साथ राहु या केतु मिलता है तो कहा जाता है इस कुंडली में चंद्र ग्रहण है। लेकिन क्या सच में जब भी राहु या केतु चंद्रमा के साथ मिलते हैं तो ग्रहण लगाते हैं, या फिर चंद्रमा के साथ राहु मिलकर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपसे करवाते हैं जो किसी ने नहीं किया हो, सबसे अलग हटकर आपको पहचान दिलवाते हैं जो किसी को नहीं मिली है, आपकी इच्छा शक्ति को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आप सबसे अलग पहचान बनाते हो। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। चंद्रमा और राहु की युति के ऊपर बात करने से पहले हम इनके कारक तत्वों को समझेंगे। चंद्रमा से आपके मन को देखा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को देखा जाता है, केयर करना वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है, ममता की भावना होना वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है, सभी प्रकार के सुख वो भी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी का सुख ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। राहु इल्यूजन है, छलावा है, भ्रम है, एडिक्शन है। लेकिन राहु का पॉजिटिव रूप भी है, फोकस करना, ऑब्जर्व करना, ध्यान देना, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना, आपकी डिजायर्स राहु से ही देखी जाती है। तो जब भी राहु और चंद्रमा एक साथ किसी भी हाउस में बैठते हैं या घर में बैठते हैं तब ये युति बनती है, या चंद्रमा और राहु एक दूसरे के ट्राइन में होते हैं तब ये युति बनती है, या फिर एक दूसरे के आगे होते हैं तब ये युति बनती है। जब भी चंद्रमा और राहु की युति किसी भी जातक की कुंडली में जब भी पॉजिटिव रूप में बनती है तो ऐसा इंसान अपनी अलग पहचान बनाता है। क्योंकि चंद्रमा से क्या देखा जाता है? चंद्रमा से आपके मन को देखा जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को देखा जाता है, और जब उसके साथ राहु की एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपका फोकस, आपकी इच्छा आपके मन पर होता है कि जहाँ आपका मन लगता है आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो। और इसी युति के साथ जिन लोगों ने अपना नाम बनाया है, अलग पहचान बनाई है, आज हम उन्हीं की कुंडलियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की कुंडली के अंदर। सचिन तेंदुलकर की कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु 5th हाउस में बैठे हुए हैं, और 5th हाउस से क्या देखा जाता है? 5th हाउस से आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी एजुकेशन को देखा जाता है, स्पोर्ट्स को देखा जाता है, एंटरटेनमेंट को देखा जाता है। तो आप देखिए कि वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान किसके अंदर बनाई? उन्होंने अपनी पहचान स्पोर्ट्स के अंदर बनाई। 5th हाउस से स्पोर्ट्स को भी देखा जाता है। तो आप देखिए कि जिस उम्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी उस उम्र में बच्चों को पढ़ने के लिए या स्टडी के लिए कहा जाता है, और उस इंसान ने उस वक्त अपनी पहचान बनाई और अलग हटकर पहचान बनाई कि आज भी वो पहचान कायम है। चाहे आप उन्हें किसी भी फील्ड में देखो, आज बॉलीवुड के अंदर भी 5th हाउस से बॉलीवुड को भी देखा जाता है, एंटरटेनमेंट को भी देखा जाता है। तो आज हर पार्टी फंक्शन में सचिन तेंदुलकर जरूर होते हैं, आप ये खुद भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की कुंडली के अंदर ये 10th हाउस में बन रहा है। चंद्रमा और राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और आप देखिए कि उनकी इच्छा क्या थी। उनकी इच्छा थी कि हमारा देश आज़ाद हो। हालांकि देश की आज़ादी में बहुत से लोगों का हाथ था, लेकिन जो पहचान मिली वो महात्मा गांधी को मिली। सबसे आगे किनका नाम आया? महात्मा गांधी का आया। पीछे तो बहुत लोग थे आज़ादी दिलवाने में, लेकिन नाम किनका बना? महात्मा गांधी का। और उनकी सोच थी, इच्छा शक्ति थी कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है। और आज भी आप देखिए उनके जाने के बाद भी इंडियन करेंसी के अंदर उनकी तस्वीर है कि आज भी उन्हें जाना जाता है उनके जाने के बाद भी। तो वो पहचान अलग उनको मिली। अब बात करते हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा की कुंडली के अंदर भी ये योग बन रहा है। 5th हाउस में चंद्रमा है और 6th हाउस में राहु है। तो आप देखिए कि उनके अंदर वो केयरिंग की भावना थी, तो उन्होंने वो सेवा दी। 6th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो उन्होंने वो सेवा दी, लोगों को सेवा देना, उनकी केयर करना। आप देखिए कि 6th हाउस के राहु ने चंद्रमा के साथ मिलकर इस तरीके से उनको पहचान दिलाई कि उन्होंने वो सेवा करी, लोगों की केयर करी, तो उससे उनका नाम बना, उनको पहचान मिली। अब बात करते हैं जेके रोलिंग के बारे में। वो एक राइटर है, और आप देखिए उनकी कुंडली के अंदर ट्राइन के अंदर ये युति बन रही है। अब आप देखिए कि हैरी पॉटर जो 5th हाउस में बैठा हुआ है, चंद्रमा और राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और 5th हाउस से क्या देखा जाता है? 5th हाउस से आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी एजुकेशन को देखा जाता है, स्पोर्ट्स को देखा जाता है, एंटरटेनमेंट को देखा जाता है, तो आप देखिए कि जो
स्टोरी है वो इन्होंने ही लिखी है। आज चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबने वो किताबें पढ़ी हैं और उस मूवी को भी देखा है, तो उनको भी एक अलग पहचान मिली। इनसे पहले भी बहुत से राइटर आए थे और इनके बाद भी बहुत से राइटर आए हैं, लेकिन जादू की दुनिया के ऊपर कहानी जो इन्होंने लिखी वो कोई भी नहीं लिख पाया। तो आप देखिए कि उनको एक अलग पहचान उनकी ग्रह ने दिलाई। और जादू किससे देखा जाता है? जादू राहु से देखा जाता है, मैजिक राहु से देखा जाता है। तो आप देखिए कि जब भी किसी की कुंडली में चंद्रमा और राहु बैठता है तो वो बहुत अच्छा राइटर बनता है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन होता है और राहु आपकी कल्पना को वहां तक ले जाता है जहां पर कोई नहीं जा सकता। आपकी कल्पना आप तक ही होती है और उसे आप लिखते हो तो वो एक स्टोरी का रूप ले लेती है। और वही इनके चार्ट में देखने को मिलता है कि इनको अलग पहचान दिलाई। तो जब भी चंद्रमा और राहु किसी भी जातक की कुंडली में पॉजिटिव रूप में बैठते हैं तो वो इंसान को बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी बना सकते हैं। ऐसा इंसान बहुत अच्छा राइटर बनता है, बहुत ही अच्छा केयर टेकर या सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा साइकियाट्रिस्ट बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा से क्या देखा जाता है? आपके मन को देखा जाता है। और राहु साथ में जुड़ता है तो ऐसा इंसान जब साइकियाट्रिस्ट बनता है तो वो सामने वाले पेशेंट्स की नब्ज को पकड़ पाता है, क्योंकि वो पहचान पाता है कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। जब भी ये युति किसी जातक की बनती है और वो साइकियाट्रिस्ट बनता है तो उसमें उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये तो हमने बात करी कि जब भी चंद्रमा और राहु की पॉजिटिव युति बनती है तो क्या रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं कि जब भी चंद्रमा और राहु की युति बनती है और नेगेटिव इफेक्ट डालती है जातक की कुंडली में तो उसका क्या असर होता है। ऐसे इंसान, उनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत होती है, वो बहुत इनसिक्योर फील करता है, हर किसी को शक की नज़र से देखता है, उसके अंदर वहम ज़्यादा होता है, वो किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर पाता है। चाहे अपनी जॉब को लेकर हो, अपने आप को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है। ऐसे इंसान को नींद ना आना, एंजाइटी होना, ये प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस होना, ये सब प्रॉब्लम उसे आती ही है। जब चंद्रमा आपका पीड़ित होता है तो राहु जब उसके साथ मिलता है तो एक छलावा बनाता है इंसान की जिंदगी में, एक वहम बनाता है, तो वो इनसिक्योरिटी इंसान के अंदर आती है। ऐसे इंसान की पढ़ाई में भी दिक्कत आती है, क्योंकि चंद्रमा से आपकी बेसिक एजुकेशन को देखा जाता है। और जब चंद्रमा और राहु की युति जब खराब रिजल्ट देती है तो ऐसे इंसान की माता को भी तकलीफ आती है, माता टेंशन में भी रहती है या स्ट्रेस में रहती है। ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। अगर वो किसी के साथ प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है तो उसमें भी उसको नुकसान होता है, क्योंकि राहु यहाँ नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो एक छलावा इंसान के, एक भ्रम इंसान डिसीजन में बना देता है, उसकी सोच में बना देता है, तो उससे गलत फैसले हो जाते हैं, चाहे उसकी प्रोफेशन में हो चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में हो। ये भ्रम उसकी लाइफ में बनता ही है। अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं, अगर चंद्रमा और राहु की युति आपकी भी कुंडली में बन रही है और वो नेगेटिव रूप में बन रही है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप चंद्रमा को और राहु को किस तरीके से यूज में लाइए जिससे आपको रिजल्ट मिले। राहु से क्या देखा जाता है? फोकस देखा जाता है, ध्यान को देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है, और चंद्रमा से केयरिंग को देखा जाता है। तो अगर आपसे जिस काम में गलती हो रही है तो आप उस पर फोकस करो कि ये हो क्यों रहा है मुझसे, ऑब्जर्व करो उस जगह, उस चीज को कि किस कारण से हो रहा है। तो राहु आपकी हेल्प करेगा। और चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशन में, अगर आपसे गलती हो रही है तो आप उसकी केयर करो कि यहाँ मुझसे गलती हुई तो मुझे ही इसको सुधारना है, इस चीज को सही करना है। अगर आप वो केयरिंग करोगे तो चंद्रमा आपको सपोर्ट करेगा और राहु भी आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर आपकी भी कुंडली में ये बन रहा है, अगर आप इस तरीके से अपनी कुंडली में अपने ग्रहों को यूटिलाइज करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे